हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रोंकिटिस के बारे में। एक कंडीशन है जिसमें लंग्स के एयरवे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। ब्रोंकिटिस एक इन्फेक्शन या मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि निमोनिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। म्यूकस जमा हो जाता है और बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस का कारण बनते हैं। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकिटिस: सीने में दर्द, खांसी या फिर क्रोनिक हो सकती है, खून के साथ हो सकती है या फिर फ्लेगम या बलगम के साथ हो सकती है। सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, नाक में साइनोसाइटिस हो सकता है, साइनस के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वीजिंग हो सकती है। पूरे बॉडी में थकान या एक्सरसाइज करने में असमर्थ होते हैं पेशेंट। दूसरे आम लक्षण में फ्लेगम आता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, नाखूनों की जो है शक्ल बदल जाती है या फिर वजन कम हो जाता है। अब बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, तो ब्रोंकिटिस कैसे डायग्नोस किया जाता है। इसमें मेनली होता है चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन। इसमें ब्रोंकिटिस की डायग्नोस करने के लिए सबसे आम तरीके होते हैं। दूसरा होता है लंग्स फंक्शन टेस्ट। ये पता लगाने में मदद करते हैं कि आपके लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तीसरा होता है स्पूटम कल्चर। ये आपके डॉक्टर को ये बता सकता है कि आपके लंग्स में बैक्टीरिया है या नहीं। तीसरा होता है स्वीट टेस्ट। ये टेस्ट ऑर्डर किया जा सकता है ताकि ये पता चले कि आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में मेन पार्ट होता है जो एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में आपको डाइट नॉर्मल रखना है और एंटीबायोटिक में आप या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg दे सकते हैं सुबह शाम 14 दिन तक, या फिर आप दूसरे एंटीबायोटिक की क्लास में 3 एंटीबायोटिक मेजरली वर्क करता है इस पर्टिकुलर इंडिकेशन में, जिसमें सेप्टाजिडियम 500 mg दिन में 3 बार, या फिर फ्लुक्सासिलिन दिन में 4 बार, या फिर अमोक्सिसिलिन 500 mg का TDS इंजेक्शन 8 आवरली दे सकते हैं। इन तीनों एंटीबायोटिक या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन में कोई एक एंटीबायोटिक चूज करके आपको 14 दिन चलाना है। कैप्सूल में मेप्राजोल 20 mg सुबह शाम खाली पेट देना रहता है, और प्रेडनिसोलोन 20 mg का सुबह और एक शाम को 10 से 14 दिन के लिए देना रहता है। इसके साथ ही आपको कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना रहेगा, जिसमें आपके पेशेंट को अगर क्रेप्स या ओडेमा आ रहा है तो फुरोसेमाइड प्लस स्पाइरोलेक्टोन सुबह और दोपहर एक गोली दिया जा सकता है। फीवर आ रही है पेशेंट को तो पैरासीटामोल TDS दे सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम को। पेशेंट को दर्द के लिए कीटोरोलेक दे सकते हैं 10 mg का सुबह एक और रात को एक। इसके साथ ही सर्जिकल ऑप्शन में पार्शियल न्यूमोनेक्टोमी कंसिडर किया जा सकता है। थैंक